नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 5.2। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने घूम जाती है जब वह, ठीक है ना, एक घूर्णन में कितना घूम जाती है। तो गाइज़ मैं पहले यहाँ पे आपके लिए क्लॉक बना लेता हूँ, यानी कि घड़ी। ये मैंने घड़ी बना ली जो कि सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार घड़ी, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे मेन है वो लिख लेता हूँ 12, 1 2 3, ठीक है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। इतना आपके समझ में आ चुका होगा। तो गाइज मेरी बात को यार आप आराम से सुनना, ठीक है ना। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है वो मैं आपको इजीली एकदम आराम से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाइए। ये बोल रहा है ए में, देखिए गाइज इसने क्या बोला है। ये बोल रहा है 3 से 9 तक पहुंचती, यानी सुई स्टार्टिंग में कितने पे थी, 3 पे थी, और एंड में कितने पे, 9 पर। तो गाइज आप मुझे बताइए, ये जो सुई है वो आधा पार्ट घड़ी का घूम चुकी है या फिर नहीं घूम चुकी है ना। यदि ये पूरा एक घूर्णन पूरा करने के लिए इसको क्या करना है, ऐसे घूमते 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 वापस 3 पे आ जाती, तो इसका एक घूर्णन पूरा हो जाता है, यानी कि 1 रोटेशन, एक रोटेशन पूरा हो जाए। बट इसने किया क्या, ये 3 से स्टार्ट हुई है, 9 तक पहुंची है, तो ये तो यार इसका आधा घूर्णन ही हुआ है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गाइस बात करते हैं बी की। पहला आपके समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यदि हम भाग देखें तो ये पार्ट यहाँ पे हम देखें तो कितने पार्ट बने, एक नीचे एक ऊपर, 2 पार्ट। इसने तो ये वाला ही कवर किया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। बस सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जितना आप सोच सकते हो। आगे देखिए, 4 से 7 तक पहुँचती है, 4 से 7 तक। तो गाइज आराम से समझना, समझ में आपके आ जाएगा। 4 से 7 पे पहुँचती है, तो यानी कि यहाँ पे थी, यहाँ पे, और यहाँ पर पहुँच रहे। आप देखिए गाइज ये कितना तय कर रही, कितना चली है। तो 4 से 5 पे 1 2 3, 3 पार्ट चली है। कितना खाने चली है गाइज, ये 3 चली है, ठीक है। वो भी कितने के, ऐसे हम खाने देखें तो कितने आप बताइए, 12। तो 3/12 मैं करूँगा। यहाँ से मेरे पास में जो आंसर है वो आ जाएगा 1/4। समझ में आपके आ चुका होगा। 1/4 घूर्णन, जिसे आप 1/4 घूर्णन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, 1/4 घूर्णन। गाइज बी हमने कर लिया। अब हम आ चुके हैं सी पे। सी पे देखिए, ये बोल रहा है 7 से 10, 7 से 10। तो गाइज ये यहाँ पे 7 से 10 जा रहे हैं। देखिए 7 से 8, 1 2 3, 3 और टोटल भाग कितने, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/4 यानी कि 1/4 घूर्णन डी में आ जाएगा गाइज। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टोटल आप भाग दे लेना। इसमें देखिए, यदि मैं पहला आपको बताऊं तो कितना भाग तय किया था, 6, और टोटल कितने थे, 12, 6/12 यानी कि 1/2। आगे देखिए, ये बोल रहा है 12 से 9 तक, ये आपके 12 है, और 12 से घूमता घूमता यहाँ पे 9, यानी इसने 9 बड़े भाग तय किए हैं। टोटल भाग कितने थे, 12, 9/12, और ज़्यादा छोटा करेंगे 3 के पहाड़े से काट के, तो आंसर आ जाएगा 3/4, यानी कि 3/4 घूर्णन इसने किया है। ई की तरफ गाइस चलते हैं, 1 से 10 तक, 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक, यानी कि इसने 10 खाने कवर किए हैं। बट्टे हम 12 करेंगे, हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 5/6, क्योंकि हम दोनों का ही हाफ कर चुके हैं। एफ में आ चुके हैं गाइज, 6 से 3 तक। ये बोल रहा है 6 से 3 तक, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो देखिए गाइज, ये 6 से स्टार्ट हुआ 3 पे। अब आपको पता है गाइज, ये 6 से 12 पे आया, तो इसने 6 खाने पूरे किए, आगे 3, यानी कि ओवरऑल ये 9 खाने पूरे कर रहा है 12 में से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, यानी कि 3/4, जो कि बिल्कुल सही है। इससे और बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है। मैंने आपको यहाँ से इजीली बता दिया, क्योंकि आपके जितने खाने घड़ी से लेना वो ऊपर लिख लेना, नीचे लिख लेना 12, उसके बाद में सिंपल कर देना उनको, यानी कि छोटे से छोटा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आपके आ चुका होगा गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को देखिए गाइज, आपको मैं कैसे बताने वाला हूँ, ए लगा लेता हूँ पहले। मेरी बात को आप ध्यान सुनें, यहाँ पे मैं यार रफ वर्क रख रहा हूँ, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चन आपके लिए डाउट ना बने कभी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पढ़ाने का मेथड कुछ अलग ही, हम समझाएंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आ जाइए, ये बोल रहा है कि 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूमें। देखिए गाइज, आपने कहाँ से प्रारंभ किया है, 12 से, ठीक है। 1/2 घूर्णन का मतलब देखिए, दो टोटल पार्ट है, बट घड़ी में टोटल पार्ट होते कितने हैं, 12, ठीक है। और ये 12 होते हैं, तो आप बताइए 2 बराबर यदि 12 है तो 1 बराबर कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6, ठीक है। तो यानी घड़ी 6 खाने चलेगी, सीधी सी बात है। अब 12 से घड़ी ने प्रारंभ किया है, ठीक है, और 6 खाने वह चलेगी। तो गाइज ये क्या बोल रहा है, कितने पे वह जाके रुकेगी, 6 पर, क्योंकि 12 से वह चली है 6 पे, ठीक है ना।
छः खाने चलिए तो 6 पे ही तो पहुँचेगी। 1/2 घूर्णन भी कहाँ पर पहुँचेगी? 6 पर। ठीक है, 6 पर। तो बी की बात करते हैं गाइस। आ जाइए, 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूमे। सीधी सी बात है, फिर से वही बात है, लेकिन इस बार 2 से बढ़ा। पिछली बार 12 से था, इस बार 2 से था। 2 से आप 6 और आगे बढ़ो तो 2 में 6 ऐड करोगे यानी कि 8 पर। तो 8 पर आपकी घड़ी पहुंच जाएगी। कितना ज़्यादा इजी कर दिया मैंने, ठीक है ना। आगे देखिए, 2 से प्रारंभ 1/2 ने 5 से प्रारंभ करें और 1/4। गाइज यहाँ पे आइए, 1/4। इस बार देखिए यह आपका टोटल पार्ट कितना है? 4 है, वो 12 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। तो आ जाइए यहाँ से 5 से प्रारंभ करें और 1/4 गुण, यानी 5 से भाई 3 और आगे चलेगा। तो 5 से 3 और आगे चलेगा तो 5 में 3 ऐड कर दीजिए यानी कि 8 पर। समझ में आपके बिल्कुल आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। आगे देखिए, ये बोल रहा है 5 से प्रारंभ करके आपको 3/4 गुणन आपने किया तो कहाँ पे पहुँचे? 4 बराबर 12 है। तो गाइज आप मुझे बताइए 3 बराबर क्या होगा? 9। अब 5 से आप 9 खाने आगे चलिए तो 5 से मैं 7 खाने आगे चलूँगा तो 12 पे पहुँच जाऊँगा। 2 और चलूँगा तो मैं सीधा 2 पे पहुँच जाऊँगा। तो बी में मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा 2 पर। कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? 2 पर पहुँच जाऊँगा। इस सभी में आप ऐसे भी लिख लेना, पहुँच जाऊँगा, पहुँच जाएगी। घड़ी की सुई है तो पहुँच जाएगी। समझ में आ चुका होगा गाइस। बिल्कुल इजीली मैंने बताया आपको, रफ वर्क आपको नहीं करना, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए था। समझ में आपके आ चुका होगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, कोई और फैंटास्टिक शानदार सा तरीका और ढूंढ लेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे और क्या है। गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में। तो देखिए गाइस, एम आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन डिस्कस करें तो डायरेक्शन बनना हमारा हक बनता है। ये आपका होता है उत्तर, ये हमारी होती है क्या नीचे वाली दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होता है पश्चिम। इतना क्लियर। आगे देखिए, यदि आप पूर्व में देख रहे हैं वह घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, यानी कि पूरा घूर्णन नहीं करें। पूरा घूमने का मतलब क्या गाइस? आप देखिए, यहाँ से देखिए, आप यहाँ पर हो, ठीक है ना। यदि आप पूर्व दिशा में, यदि आप पूर्व में देख रहे हो यानी कि आप इस साइड देख रहे हो, इस साइड आपने मुंह कर रखा है, ये तीर लगा है, इस साइड मुंह कर रखा है, ठीक है ना। और आप है ना घड़ी की दिशा में आधा भाग घूमे हो, आधा घूर्णन किया आपने, आधा, पूरा नहीं किया। पूरा घूर्णन का मतलब यहाँ से आप घूमते 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 वापस ही है। बट ये बोल रहा है कि आधा ही घूर्णन आपने तो तय किया है। तो आधा घूर्णन तय किया तो गाइस आप बताइए, आधा घूमते घूमते यहाँ पे तो आएगा तभी तो होगा, ठीक है। तो आधा घूर्णन तय करने के बाद आपका मुख किस दिशा में होगा? तो हमारा मुख हो जाएगा पश्चिम दिशा में। तो इस फर्स्ट में हमारा आंसर क्या? पश्चिम। समझ में आपके आ चुका होगा, ठीक है ना। तो मैं अब लगा लेता हूँ गाइस बी में देखिए, पूर्व दिशा की ओर देख रहे और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन। तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए पूर्व की दिशा में देख रहा हूँ, एक घूर्णन पूरा करूँगा मैं, पहले यहाँ पे पहुँचूंगा। अब मुझे आधा, देखिए इसने 1 सही 1/2, तो पहले मैंने एक घूर्णन पूरा किया तो मैं यहाँ पे पूर्व, आधा घूर्णन और करूँगा तो आधा या करके पश्चिम। तो दोनों जो क्वेश्चन थे आपके ए और बी, इन दोनों में आंसर क्या है? पश्चिम, जो कि आपके समझ में आ चुका होगा। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर बना लूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आ जाइए अब सी मैंने यहाँ से लगा लिया। अब देखिए, पश्चिम की ओर देख रहे हो यानी कि यहाँ इस साइड आप देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करो। अब घड़ी की विपरीत दिशा यानी घड़ी तो ऐसे चलती है, इसकी विपरीत दिशा यानी ऐसे, ऐसे चलना पड़ेगा हमें, ऐसे ऐसे, समझेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, 3/4 घूर्णन का ये आपसे बोल रहा है, 3/4 घूर्णन। तो गाइज मेरी बात को आप आराम से सुनना। यहाँ से आप मुझे बताइए कितने खाने बनते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो पहले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, 4 खाने, 1 2 3 4 है या नहीं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखिए ये बोल रहा है 4 कदम, तो आपका ये टोटल है पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है ना, जिसमें एक घूर्णन आपका पूरा होता है। बट आपको तो इसका 3/4 यानी कि आपको तो 4 जो टोटल नीचे वाला टोटल होता है, आपको तो 3 ही चलना है। आपको यदि गाइस 3 चलना है ना, तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2, क्योंकि आप विपरीत चल रहे हो, 3 यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो आपका जो मुंह है ना वो किस साइड हो जाएगा? उत्तर। किस साइड हो जाएगा? उत्तर। समझ में आपके आ चुका होगा, ठीक है ना। तो आपका मुख किस साइड होगा? उत्तर साइड। आगे देखिए, दक्षिण की ओर देख रहे हो यानी कि इस साइड देख रहा हूँ, पकड़ना, ठीक है ना, इस साइड में देख रहा हूँ। आगे देखिए, और एक घूर्णन करें, एक घूर्णन हमने कर लिया।
क्या हमें इस अंतिम प्रश्न के लिए घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? तो आप बताइए गाइस, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो आप बताइए मुझे। आपने दक्षिण की तरफ मुंह कर रखा है, आप अब एक चक्कर घूम, आप मानो कि इस साइड से घूम रहे हो, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के सापेक्ष ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आओगे, तो ये हो तो यहाँ पे। और यदि आप विपरीत में भी घूम रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ही आएगा। तो इसमें घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा की बात हमें नहीं करनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया नहीं। समझ में आपके आ चुका होगा। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? तो पहले तो गाइज मैं आपको ये बना लेता हूँ, यही हमारा उत्तर, दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना। अब हम इसको इजीली, ये आपका रफ वर्क के लिए मैंने बनाया है। आ जाइए गाइज करते हैं ए को। देखिए पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हो, पूर्व की ओर मुंह कर रखा है, इस साइड आपका मुंह पूर्व की साइड, ठीक। आगे देखिए, और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। और घड़ी की दिशा में यानी कि ऐसे 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 घूमते 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 आपने उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर दिया। तो गाइज मेरी बात को आप आराम से सुनना। इसने कितना कवर किया? टोटल हम भाग देखें तो 1 2 3 4 भाग, बट इसने कितना कवर किया? 1 2 3 ही कवर किया। इसका मतलब इसने कितना वो घूर्णन तय किया? 3/4 घूर्णन। समझ में आपके आ चुका होगा गाइज। बात करते हैं बी की। बी में देखिए, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो, यानी कि इस साइड इस बार मुंह करके खड़ा है, ये इस साइड। आपको समझने के लिए देखिए कितनी मेहनत चल रही है, ठीक है ना। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। और घड़ी की दिशा में घुमा, यानी कि ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आ गया। अब देखिए गाइज इसने कितना तय किया? 1 2 3 पार्ट तय किया, टोटल 4 थे। यहाँ पे भी इसका आंसर है 3/4 घूर्णन। समझ में आपके आ चुका होगा गाइज। बात करते हैं सी की, और यहाँ पर बात करेंगे हम डी की। तो सॉरी डी तो है ही नहीं, सी है। सी तक करते हैं। पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो, पश्चिम यानी कि ये इस तरफ आप मुख करके खड़े हो, ठीक है ना। अब आगे देखिए, और घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए या नहीं? तो गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन जो था ना वो मैंने गलत लिख रखा था, तभी मैं सोचूं कि यार करना क्या। देखिए एक बार फिर से, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो, तो ये आपका पश्चिम। और घड़ी की, और यहाँ पर देखिए, और पूर्व की ओर मुख कर लें। आप यहाँ से कर, ठीक है ना। और आप देखो स्टार्टिंग में खड़े थे पश्चिम में, और एंड में आप, मुझे पता नहीं, इसने बताया नहीं किस साइड से चले हो, घड़ी की दिशा विपरीत से, बट आपका एंड में मुँह है ना वो पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है ना गाइज। तो ये बोल रहा है घड़ी की दिशा विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइस जब आप आधा घूमोगे ना, तो आधा आप इस साइड से घूम के आओगे तो भी पूर्व पे पहुंचोगे, और इस साइड से घूम के आओगे तो भी पूर्व पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे हमें घड़ी की दिशा की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आपके बिल्कुल आ चुका होगा, मैंने बिल्कुल आपको इजीली बताया है। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात करो। अब गाइज यहाँ से मैं आपको जो बेसिक देने जा रहा हूँ, आपको तो देखो पता नहीं चलेगा कि घड़ी ने कितने समकोण घूमे हैं, बट मैं जो आपको बताऊंगा ना वो एकदम ऑथेंटिक और रियल बताने वाला हूँ, ट्रिक दे दूंगा, ठीक है ना। तो गाइज आप बताइए मुझे, हम यहाँ पे घड़ी बना ले क्या? हमें यहाँ पे घड़ी बना ले कहा, तो मैं यहाँ पे घड़ी बना लेता हूँ गाइज। मैं हूँ राजस्थान से, राजस्थानी भी आराम से बोल सकता हूँ, आप आराम से सुन सकते हो। अटा घड़ी बना ली, तो ये मैं घड़ी बना ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। 1 2 4 5, ठीक है। 5 को मैनेज करना यार, 7 है, 8 है, 10 है एंड 11 है। तो गाइज अब आराम से सुनिए, ठीक है ना। देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ वो आप आराम से सुना। तो गाइज आप मुझे बताइए, यहाँ पे 12 पे एक सुई हो आपकी, एक सुई हो 3 पर, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सही सही बताना। आपने देखा होगा ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने खानों का अंतर है दोनों सुइयों के बीच? ये देखिए, ये 12 पे है, 1 2 3, यानी कि 3 खानों का अंतर है। यहाँ से हम देखें तो 3 खानों का अंतर आ रहा है, 1 2 3 साफ दिख रहा है आपको, 4 मत बोल देना वैसा कोई। 12 से स्टार्ट, यहाँ से देखिए 12 से चला, यहाँ पे 1 पे ऊँचा, 1 2 3, 3 खानों का अंतर है। कितने खानों का अंतर है? 3 खानों का, 3 खानों का अंतर। 3 खानों का अंतर आपको क्या बता रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यदि 6 खानों का अंतर होगा तो कितने 90 डिग्री बनेंगे? 2 90 डिग्री। 3 में जब एक 90 डिग्री बनता है, 6 में 2 बनेंगे, 9 में 3 बनेंगे, और जब गाइज आपके 12 खाने होंगे ना तो 90 डिग्री बन जाएंगे आपके 4 बार, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ,
क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपका पहले से बिल्ड कर दिया है। आगे देखिए, 3 से 6 तक पहुंचती है। तो गाइज ये सुई थी आपकी 3 पे, 6 तक पहुँच, 3 से 6 पर। तो देखिए गाइज 3 से 6 पर यानी कि कितने खाने चलिए आप बता दीजिए मुझे। 3 खाने चलिए, सिर्फ और सिर्फ 3 खाना। 3 खाना यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूँकि 3 खाना बराबर 1 समकोण, तो यहाँ पर तो 3 खाने चलिए, इसलिए आपका राइट आंसर क्या 1 समकोण हो जाएगा यहाँ पर। गाइज बात करते हैं बी की। बी में देख लीजिए आप, 2 से 8 यानी कि कितना खाने चल रही है, 6 खाना। 6 खाना, तो 3 बराबर 1 समकोण, तो 6 बराबर 2 समकोण हो जाएगा। गाइज यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी पे आते हैं हम और सी को इजीली देखते हैं। 5 से 11 पर देखिए कितने खाने चल रहे हैं, 6 खाना। 6 खाना, तो गाइज 3 में 1 होता है, तो 6 में कितने समकोण हो जाएंगे, 2 समकोण आपके यहाँ पर। कितना ज़्यादा इजी कर दिया, आप खुद देख सकते हो यहाँ से। 10 से 1, अब यार ये कोई बात, हाँ बात है। 10 से देखिए 11 पे गया, 11 पे जाने के बाद में 12 पर, 12 से 1 यानी कि ये ओवरऑल हम यहाँ से देखें ना तो कितने खाने चला है, 3 खाने चला है। ठीक है ना, समझ में आपके डेफिनेटली आ रहा होगा। कितने खाने चला है गाइज, 10 से 3 खाना। 3 खाना बराबर हमारा कितना समकोण बनेगा, तो सीधी सी बात है 1 समकोण बनेगा। ठीक है ना, 1। तो आगे आ जाएगा गाइज ई। मैं आपको कुछ अलग ही तरीके से 12 से 9 तक देखिए गाइज, 12 से 9 तक 9 खाने चला है। 3 में 1, 6 में 2, तो 3 समकोण चलेगा, 3 उत्तर है यहाँ पे। एफ की बात करते हैं गाइज। एफ में देखिए 12 से 6 पर 6 खाने चला, इसका मतलब 2 समकोण। क्लियर हो चुका है। हमने आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी करके बताया है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा मुझसे इजी बना, देखिए कैसे खाने वाने करके आपको बताया। कल को आपको ये 180 डिग्री का पूछे तो आप बताइए 180 डिग्री कब बनता है, जब एक सुई 12 पे 6 पे, तो इनमें खानों का अंतर 6 का, तो 6 खानों का अंतर हो तो एक बार 180 डिग्री बनेगा। 12 खानों का अंतर हो तो 2 बार 180 डिग्री बनेगा। समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है ना गाइज, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में। अब हमसे ये एक बार फिर से समकोण पूछ रहा है। तो गाइज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात कर रहा है, तो मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने पहले से ये बना लिया। तो ये आपका उत्तर, ये आपका क्या होगा दक्षिण, ये आपका हो जाएगा पूर्व, और ये आपका क्या रहेगा पश्चिम। तो गाइज आ जाइए रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को और फिर आराम से सोल्व करेंगे। तो देखिए आराम से देखना, दक्षिण की ओर देख रहे हो, यानी कि ये रहा आपका दक्षिण, इस साइड आप देख रहे हो, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम गए, और घड़ी की दिशा में ऐसे करते 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 पश्चिम की ओर घूम गए। तो गाइज ये आपका कितने डिग्री का एंगल बना, आप मुझे बताइए। कितने समकोण घूमे आपने, तो कितने समकोण घूमे, यहाँ से आप एक समकोण घुमाए, तो यहाँ पे आपका आंसर है 1 समकोण। बी में आ जाइए गाइज, किस में आएंगे आप, बी में। आगे देखिए, उत्तर की ओर देख रहे हो, यानी कि आप इस तरफ देख रहे हो, और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व में जाएं, तो आ जाइए। और घड़ी में ऐसे मैं घूमता 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 यहाँ पे पूर्व में आ चुका हूँ। कितने चला हूँ मैं, देखिए कितने समकोण, 1 समकोण तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये भी बन गया, यानी कि 1 2 3 समकोण बने हैं। तो गाइस 3 समकोण आपको देखिए एकदम आराम से बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब आप आगे देख सकते हैं, आगे बता रहे हैं। देखिए आपको पश्चिम की ओर देख रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आपके लिए देखिए नया बना रहा हूँ। ये पश्चिम की ओर, आप समझ रहे हैं, इसको देख के सीखिए। ये पश्चिम की ओर आप देख रहे हो, पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर घूम जाए, पश्चिम की ओर ही घूम। तो गाइस देख, इसने बोला कि, इसने बोला आप इस साइड देख रहे हो, इस साइड आप घूम के यहाँ पर ही आ गए। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे कर दो चाहिए। ठीक है ना, तो गाइस यहाँ पे ये कितने समकोण घूमे बताइए आप, पूरे ये तो चारों के चारों घूम गया। ये अजीब आदमी है भाई। आगे मैं आपको ये भी बना के बता, दक्षिण की ओर देख रहे हो, यानी कि इस साइड आप देख रहे हो नीचे की तरफ। ठीक है ना, और उत्तर की ओर घूम गए, उत्तर की ओर ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, उत्तर की ओर आ गए ना, कितने समकोण बताइए। आप ऐसे चले तो 1 समकोण आपका यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी कि 2 समकोण। और यदि आप इस साइड से भी चले तो एक आपका ये वाला, एक ये वाला चले हुए, तो आप एक साइड से या तो इस साइड से या इस साइड से, तो 2 समकोण आपके यहाँ पर बन रहे हैं। मैंने आपको आराम से बता दिया है। अब आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, घड़ी के एक क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो गाइज अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। ठीक है ना, हम इजीली और आराम से बताने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले आपको यहाँ से पकड़वा दूँ। 1 समकोण बराबर मैं आपको बता दूँ 3 खाना होता है, 3 बड़े खाना, 3 खाना आप याद रखें बस। ठीक है, तो देखिए इसने बोला है
6 से और एक समकोण घूम जाए, 6 से और एक समकोण, गाइज वो 6 पे सुई है, एक समकोण घूम रही, यानी कि वो 3 खाने और घूमेगी, तो 6 + 3, गाइज यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, वो 9 पर पहुँच जाएगी, कितने पर पहुँच जाएगी, 9 पर। ठीक है ना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कुछ वो ये इंसेक्ट आ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। 8 पे थी आपकी, 2 पे आ चुकी है। अब गाइज मुझे बताइए इसने कितना कवर किया है। 8 से इसने 6 कवर किया, आप खुद यहाँ से देख सकते हो इजीली। 8 से 12 पे जाएगी तो टोटली 6 तय कर रही है। ठीक है, 6 खाने तय कर रही है, इसका मतलब कितने समकोण बनाएगी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना, 6 से 2 पे, यानी कि कहाँ पर रुकेगी, 6 से, सॉरी यार, ये बोल रहा है 2 समकोण घूमेगी, यानी कि 6 खाने आगे चलेगी तो 8 पे, 8 से 6 आगे चलेगी तो यानी 2 पर पहुँच जाएगी, सीधी सी बात है। कितने पर पहुँचेगी, 2 पर। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 10 पे है और 3 समकोण, 3 समकोण का मतलब 3 3 9 खाने आगे चलेगी। ठीक है, तो ये 10 से मैं आंसर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये 10 से 9 खाने आगे जाएगी। कितने खाने आगे, 3 समकोण बना, इसका मतलब 9 खाने आगे जाएगी, तो 12 तक 2 खाने, यानी कि 7 पर पहुँच जाएगी। ठीक है ना, दिक्कत के कारण मैं जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छोड़ना चाहता। 7 पे है और 2 समकोण, यानी कि 6 खाने हमें इसमें और जोड़ दें, आगे बढ़ रही है, तो 7 से 12 तक जाएगी, 5 खाने वो और 1 पे पहुँचेगी, 6ठा खाना, यानी कि 1 पर पहुँचे जाएगी। ठीक है ना। तो गाइज क्वेश्चन आपके सभी एंड हो चुके हैं, वीडियो से इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।